नमस्कार दोस्तों। इनका पहला सवाल है, गुरुजी मैं पैसा कब कमाऊंगा। यानी इनको पैसा कमाने की ललक अच्छी है और ये कमाएंगे भी, ऐसा भी नहीं है कि नहीं कमाएंगे, पर योग्य समय अभी नहीं शुरू हुआ है। और वो क्या कारण है वो भी हम जीवन रेखा पर आएंगे तब इसका विश्लेषण करेंगे। इनकी एज 26 साल ये कंप्लीट हो चुके हैं और इसी साल इनकी शादी भी हुई है। यानी 6-8 महीने पहले इनकी शादी भी हो चुकी है। जब किसी व्यक्ति के हाथ में ऐसी धनुषाकार रेखा हो तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार होता है और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। ये कंप्लीट स्क्वेरिश पाम है। ऐसे लोग मेहनती होते हैं और मेहनत करके अपने जीवन को सफल बनाते हैं। और 2 दिन भी जीवन में पैसा ना आए तो इनको लगता है कि जीवन खलास हो चुका। ये इस तरह की मानसिकता इनकी होती है। फैलेंज पता नहीं चल रहा कैसा है, पर सेकंड फैलेंज काफ़ी अच्छा है। जहाँ लॉजिक की ज़रूरत है वहाँ लॉजिक यूज़ किया, जहाँ चुप रहने की ज़रूरत वहाँ चुप रहे। और मांसल है तो अपने हितों की रक्षा करने वाला भी होता है। उंगलियाँ छोटी है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है। और उंगलियों के पोर है वो नुकीले है, 2 उंगलियों के। तो इम्पल्सिव पर्सनालिटी होती है, यानी धीरज नहीं होती इनमें। और जुपिटर की उंगली काफ़ी बड़ी है। ये व्यक्ति को ईगो प्रॉब्लम देती है। लीडरशिप क्वालिटी तो देती है पर साथ में ईगो प्रॉब्लम भी होता है। छोटी छोटी बातों में इनका ईगो हर्ट होता है और ये व्यक्तिगत तौर पर इसका कष्ट काफ़ी उठाते हैं और इस वजह से परिवार भी कष्ट उठाता है। इसे दूर रहने की कोशिश करना जीवन भर, नहीं तो जीवन भर आप पेन उठाओगे इसका। इसे रोग समझिए। बुध की उंगली बहुत ज़्यादा डिफरेंट चल रही है। ये लोग कंप्लीट अलग विचारधारा के होते हैं। कंप्लीट आप और हम इनको समझ ही नहीं पावे। पर इनकी विलक्षणता इतनी भी होती है, जो सोचने का जो ढंग होता है वो इतना डिफरेंट होता है और इतनी डिफरेंट बातें बताते हैं कि हम आश्चर्यचकित होते हैं कि कोई व्यक्ति इतना डिफरेंट कैसे सोच पाता है। अब ये इतनी दूर चल रही है तो ये उंगली कहाँ तक पहुँच रही है पता ही नहीं चल रहा। अगर ये इस फैलाइन तक पहुँच रही होगी, आप उंगली को सटा के देख लेना, तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, इन सारी चीज़ों में व्यक्ति एक्सपर्ट होता है। और अगर ये नहीं पहुंच रही होगी तो इन सारी वस्तुओं में आप कमज़ोर होंगे। अब इनके हिंक लगे हुए पाम पर चलते हैं। बुध पर्वत पर खड़ी लाइन ये व्यक्ति को बुढ़ापे में व्यवस्थित इनकम देती है जीवन में। और बुध पर्वत अच्छा है तो व्यक्ति को सुंदरता भी प्राप्त होती है, वाणी अच्छी होती है और बिजनेस सेंस व्यक्ति में अच्छा पाया जाता है। इनके हाथ में काफ़ी सुंदर साइनें हैं। एक यहाँ पर है, दो, और ये काफ़ी बड़ी साइन है। तो इनको ये साइन सफलता देगी, अच्छी खासी सफलता देगी। यानी उच्च मध्यम वर्ग में ये गिने जाएंगे, पर अभी समय नहीं आया। और एक साइन इनके सनलाइन पर ही है, वो भी सनलाइन पर होने पर उसका भी इफ़ेक्ट ज़्यादा मिलता है जीवन में। तो इसका भी इफ़ेक्ट अच्छा खासा मिलता है, इतनी छोटी साइन का भी, क्योंकि ये सन लाइन पर ही है। पर इनका समय अभी शुरुआत हुई नहीं है। यहाँ पर देखिए 2 विद्या रेखा,
ये जब विद्या रेखा होती है तो व्यक्ति को बेसिक नॉलेज तो अच्छा खासा होता है, लोग इनको पूछ पूछ कर भी काम करेंगे, पर अपने उस बेसिक ज्ञान पर इनको घमंड भी रहता है, ये भी एक माइनस पॉइंट रहता है। अब ये उंगलियों को थोड़ा सा आगे किया हुआ है तो एग्जैक्ट पता नहीं चल रहा, पर अगर यहाँ पर उभार होगा तो सुबह उठने में आलस्य फील होता होगा, आनंद नहीं आता होगा। जुपिटर माउंट में थोड़ी सी टिल्ट हो रहा है, शनि पर्वत की ओर अतिक्रमण कर रहा है। अगर इस तरह की स्थिति होती है तो ऐसे लोगों को पारिवारिक और सांसारिक समस्याएं दोनों रहती है। अगर बचपन में जोर से सर पर लगा होगा, जो अभी भी याद होगा, और थोड़ा थोड़ा सर दर्द रहेगा, तो पति पत्नी में प्रॉब्लम नहीं आता, जो सांसारिक जो मैं कहता हूँ पति पत्नी का संबंध, उसमें प्रॉब्लम नहीं आता, पर पारिवारिक समस्याएं तो रहती है। ये चाहेंगे तो मैं इसका उपाय दे दूंगा। एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, ये व्यक्ति को मल्टीपल इनकम देती है। पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह की मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाता है। सेवा भावी और धार्मिकता, ये चारों गुण 100% देती है ये लाइनें। अंदरूनी मंगल काफ़ी मजबूत है, शारीरिक ऊर्जा जीवन में अच्छी खासी रहेगी, और एनर्जेटिक भी होते हैं ऐसे लोग। भारी मंगल अति सुंदर, ये जब किसी से मिलते एनर्जी के साथ मिलते हैं, सामने वाला कंफर्टेबल फील करता है, और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। एक लाइन ऐसी है जो इनको 2 माइनस पॉइंट देगी। पिता की ओर से, भाई की ओर से या जीजा की ओर से कभी ना कभी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ेगा, या रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर होते हैं उनके द्वारा जीवन में कष्ट आएगा। और चंद्र पर्वत अच्छा है, फॉरेन घूमने का सौभाग्य मिलेगा। पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तु अच्छी लगती, निर्णय शक्ति अच्छी होती, नई नई चीज़ें करने का शौक होता है, और कंप्लीट रिफाइंड सोच होती है। और इस हाथ में सबसे बड़ी यूएसपी देखिए, मनी ट्रायंगल। जनरली फिश साइन वालों को न भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आता, पर इतना बड़ा अगर मनी ट्रायंगल हो तो राहु रेखाएं जब काटती है तो बहुत ज़्यादा आर्थिक नुकसान का सामना नहीं करना पड़ता, और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना नहीं करना पड़ता, और बुढ़ापे तक इतना पैसा जमा कर लेते कि बुढ़ापा बहुत शांति से गुजरता है। और ये जो क्रॉस है, ये व्यक्ति को हमेशा नेगेटिव फीलिंग देता है, डर लगता है जीवन में, आज मैं जहाँ पर उससे नीचे गिर गया, तो इस तरह की फीलिंग इनको आती रहती है। ये चाहेंगे तो मैं इसका उपाय दे दूंगा। और ये लाइन, इतनी भी लाइन व्यक्ति को हाजमे का प्रॉब्लम देती है। शुक्र पर ये लाइन है, ये कभी ना कभी शेयर सट्टे में भी इनका ध्यान जाएगा। और शुक्र अच्छा है, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी तरह रहना, ये इनका शौक रहता है, और लग्जरियस लाइफ जीते ये लोग, इतना अच्छा शुक्र पर्वत हो तो। अब हृदय रेखा पर मुझे ऐसा लगता है कि ये 2 फोर्क अलग से है, तो ऐसे लोग अपनी बातों को बहुत अच्छी तरह से समझा पाते हैं, बहुत अच्छी तरह से। 2 वाक्यों में ये लोग अपनी बातें समझा लेते हैं। और ये लाइन का इफेक्ट 4 बेनिफिट दिलाता है। एक, ससुराल पैसे वाला या शादी के बाद ससुराल पैसे वाला होता है। दूसरा लाभ मिल सकता है, वो बड़े स्तर पर काम होता है, खुद का भी काम करेंगे तो बड़े स्तर का, और जॉब भी करेंगे तो बड़े स्तर का। और सरकारी लाभ और पॉलिटिकल लाभ, तो कई लोगों को चारों लाभ प्राप्त होते हैं, किसी को 3, किसी को 2 और किसी को 1 लाभ। और यहाँ से इनके जीवन में एक नई सोच चालू होगी, और ये पीरियड होगा लगभग 31 या 32 में। इनकी कामुक भावना बढ़ जाएगी, पैसे की तरफ अति झुकाव हो जाएगा, अति। और कभी कभी फिजिकल बनना, यानी हाथ पैर उठाना, ये लक्षण इनमें पाए जाएंगे। और 1-2 लाइनें नीचे की तरफ जा रही है, मित्रों को या सगे संबंधियों को पैसा देंगे और वो पैसा वापस नहीं आएगा।
और ये माँ बाप की सेवा करने वालों के हाथ में रहती है। और ये फ्लड लाइन है, व्यक्ति दुखी भी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढता है। अब इनकी माइंड लाइन को देखें तो पूरी जुपिटर से स्टार्ट हो रही है। अति महत्वाकांक्षी व्यक्ति होते हैं और अपनी महत्वाकांक्षा पूरी भी करते हैं। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी, इनमें धार्मिकता बढ़ती जाएगी, इमेजिनेशन पावर बढ़ता जाएगा। बाहर वालों के लिए उत्तम होते हैं, पर घर में किसी एक व्यक्ति को टारगेट बनाते रहते हैं। वो व्यक्ति जीवन में चेंज होते रहते हैं, पर एक व्यक्ति को टारगेट बनाते रहते हैं, उसे बोल बोल करेंगे। ये इनमें सबसे बड़ा माइनस पॉइंट होता है। पर माइंड लाइन बहुत बड़ी है तो बुद्धि प्रतिभा काफ़ी उत्तम रहेगी। अब इनकी जीवन रेखा पर चलने के पहले इनका एक क्लोजअप लिया हुआ है, उसी से स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, इस लाइन ने इनके जीवन में सेनाई का काम किया। और उसके बाद देखिए ये राहु रेखा आई तुरंत के तुरंत। शादी हुई, उसके बाद ये राहु रेखा आई। हो सकता है मैं ये जो लाइन गिन रहा हूँ ये पास में ही हो, इतनी पास में हो, और ये दूसरी राहु रेखा। और इस वजह से ये नेगेटिव फीलिंग का सामना कर रहे हैं। उसके बाद 28 में इनको एक राहु रेखा आएगी और 31 के आसपास राहु रेखा आएगी। और इस बीच में इस शादी के पहले भी कोई ना कोई बदलाव आया होगा इनके जीवन में। 4 बदलाव आते हैं। शहर बदलता है व्यक्ति, घर बदलता है, व्यवसाय बदलता है या देश बदलता है। तो 4 में से कोई ना कोई एक बदलाव इनके जीवन में आया होगा। और अगर ये जीवन रेखा रही तो प्रॉब्लम नहीं आएगा इनको जीवन में। पर ये जीवन रेखा नहीं रही तो 31 में ये जो राहु रेखा काटेगी, उसके बाद ही इनको जीवन में सफलता मिलते हुए दिखेगी। तब तक इनको कुछ नहीं करना है। अगर व्यवसाय परिवार का है तो परिवार के व्यवसाय में ध्यान दीजिए, या कोई छोटा मोटा जॉब कर सको तो करिए। तब तक आपको कोई सोचना ही नहीं है पैसा कमाने के बारे में। यहाँ तक संघर्ष रहेगा अगर ये जीवन रेखा नहीं रही तो। और ये रही तो 2 साल के बाद आप आराम से काम स्टार्ट कर सकते हो। पर ये राहु रेखा आएगी तब कोई ना कोई तकलीफ जीवन में आएगी। पर मनी ट्रायंगल बड़ा है तो राहु रेखा है, आपको इतना परेशान नहीं करती। अब इनके उस पर चलते हैं स्ट्रेट फोटो में। उसके बाद देखे यहाँ से बदलाव आया और उसके बाद एक राहु रेखा आएगी। यह आएगी 34 और 35 में। उसके बाद 38 में, उसके बाद 44 में, उसके बाद 47 में और 50 में। और 52 में एक बहुत बड़ा ऑफशूट आएगा और नियर एंड डियरर की डेथ है। उसके बाद 60 में एक बहुत बड़ा ऑफशूट है और 62 में नियर एंड डियरर की डेथ है। तो राहु रेखा से आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं, पर यहाँ से आपको सफलता 31 के बाद जीवन में आती हुई दिखेगी। तब तक इतनी इस तरह की बिना जीवन रेखा अगर होगी तो आपको बहुत ज़्यादा कष्टों का सामना करना पड़ेगा। जो आपके पास एबिलिटी होगी उसका कोई फल नहीं मिलेगा और दिशा शून्यता भी आपको महसूस होगी। मुझे करना क्या है समझ में नहीं आएगा। और 31 के बाद आपको एक दिशा मिलनी चालू हो जाएगी और जीवन सेटल होता हुआ आपको दिखेगा। अब जो फेट लाइन पर कट है, एक कट ये लगभग 31 के आसपास है, एक कट 34 के आसपास है। अगर ये सेवा वाली लाइन एक्टिव रही, या तो विदेश से धन प्राप्ति या सेवा देकर पैसा कमाना है, या इस लाइन का कोई महत्व नहीं। अगर ये एक्टिव होगी तो 41 में इस पर कट लगेगा और इस लाइन पर इन्वेस्टमेंट करेंगे आप, ये 52 के आसपास
अब बाकी की लाइनों को देखने के लिए हम आपका बिना इंक वाला पाम यूज़ करते हैं। ये कट के बारे में बता चुका हूँ, यहाँ तक फेट लाइन काफ़ी सुंदर है। उसके बाद ये जो फोटोग्राफ दिया है उसके हिसाब से यहाँ पर इतना फोटोग्राफ में कुछ पता नहीं चल रहा है, पर थ्रेड दिख रहा है। हाँ, यहाँ पर एक्सपेंस ज़्यादा रहेगा, 37 से लेकर 36 या 37 से लेकर ये एज तक एक्सपेंस ज़्यादा रहेगा, और थ्रेड होगा तो इनकम में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। पर ये इनके पास जो मोबाइल है उससे वो थ्रेड व्रेड दिखते नहीं। और ये एज होगी इनकी इन्वेस्टमेंट की लगभग 47 के आसपास। यहाँ पर बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा, एक 49 के आसपास भी बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा, और ये 47 के बाद बहुत ज़्यादा ग्रोथ आपको जीवन में आती हुई दिखेगी। और अप टू यहाँ तक भी ग्रोथ अच्छी खासी है। यहाँ पर अगर थ्रेड होगा तो ग्रोथ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, केवल खर्च बढ़ेगा। और ये जो कट लगेंगे उसमें कोई ना कोई आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ेगा। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इनकी हार्ट लाइन लगभग स्ट्रेट ही है, कोई ब्रेक नहीं है। तो सेवाभावी इंसान होंगे, सबका भला करने वाले, किसी का नुकसान सहन नहीं करते। हाँ, इस तरह की हृदय रेखा वाले प्यार का प्रदर्शन करना पसंद करते, पर इनकी भावनाओं का लोग फायदा भी उठाते, भावुक होते, भावनाओं में निर्णय लेते।